मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बुधवार रात को मुख्यमंत्री के निर्देश पर इंदौर में हुई कार्रवाई को अब तक की सबसे बड़ी कारगर कार्रवाई माना जा रहा है। प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3,250 करोड़ रुपए की जमीन को भूमाफिया से मुक्त करवाया है। कलेक्टर मनीष सिंह की माने तो करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से भूमाफियाओं का जमीन पर कब्जा था और प्रशासन की कार्यवाही के बाद भूमाफियाओं से पीड़ित करीब 1500 हितग्राहियों को न्याय मिलेगा। जंजाल है पूरा जिसमें कि अभी उन्होंने कार्रवाई करना शुरू की है। ऐसे इंडिविजुअल अगर आप बात करेंगे तो हर एक के पास सदस्यों के पास दो नाम होंगे जहाँ पे नॉलेज में होगा, पर धीरे धीरे ये टाइम लगेगा। ये साल 1.5 साल की पूरी है, ये ऐसा नहीं है कि 1 महीने की मुहिम है। ये फिक्स सिद्धांतों के तहत निरंतर चलने वाली कार्रवाई है। जब तक वो 1.5 साल चलेंगे तो उम्मीद है कि अधिकांश लोगों का 85% लोगों का निराकरण होगा, उसमें या भोगन मिल जाएंगे उनको या राशि वापस होगी। क्षेत्रीय विधायक जी के प्रतिनिधि द्वारा मिलवाया गया था। अयोध्यापुरी कॉलोनी थी देवी इंडिया गृह निर्माण समिति की, और पुष्प विहार कॉलोनी के रहवासी थे जो मजदूर पंचायत गृह निर्माण समिति में आती है। काफी बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने व्यथा बतलाई थी। सीएम साहब ने बहुत गंभीरता सुना था, और उसके बाद फिर सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग सब अधिकारियों की बैठक भी ली थी अगले दिन सुबह, और उन्होंने कहा था कि इसमें कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को न्याय दिलवाया जाए। इसकी जब जांच प्रारंभ की हम लोगों ने, जांच हम लोगों ने पहले भी कुछ की थी इसकी, और ये पाया गया कि अयोध्यापुरी में लोगों के पास रजिस्ट्री थी, और लगभग 15 से 20 साल के पहले की भी रजिस्ट्रियाँ थी वहाँ पर लोगों के पास में। कब्जा सहित रजिस्ट्री दी गई थी। खास बात ये है कई दिनों से इन जो संघर्ष समिति वहाँ के सदस्यों ने बनाई थी, उसमें अधिकांश लोग कोई 65 वर्ष के हो गए थे, कोई 70 वर्ष के थे। एक पुष्प विहार कॉलोनी में तो व्हील चेयर में एक सदस्य आए थे देखने के लिए, इतने उनका एज हो गई थी कि उन्हें प्लॉट देखना चाहते थे कि मुझे कहाँ रजिस्ट्री हुई थी मुझे। और वहां पर उन लोगों ने जाना शुरू किया हम लोगों की समझाइश के बाद, और उन्होंने सफाई शुरू की प्लॉटों पे। कई ट्रक मलबा इन्होंने साफ कराया, और उसमें जो भी उसमें सहयोग हो सकता था प्रशासन की तरफ से, अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से, वो सहयोग भी हम लोगों ने दिया है। 1500 लोगों को 3000 करोड़ के भूखंडों पे आधिपत्य खड़ा होने का अधिकार देने में कोई बहुत दिक्कत नहीं गई हम लोगों को। केवल ये था कि उनको जाने का मौका मिल जाए और कोई रोके ना उनको, कोई धमकाए ना उनको, कोई गुंडागर्दी नहीं करे उनसे, कोई रोके नहीं, उनको मलबा न डाले उनके यहाँ पर प्लॉटों पे, वहां पर इस तरह की परिस्थिति निर्मित करे कि जाने में डरे। वहां पर वो परिस्थिति देनी है, और दोनों में 1500 भूखंडों पे लोगों का आधिपत्य प्रक्रिया शुरू हो गई है। जहाँ पे सरकारी भूमाफियाओं द्वारा गृह निर्माण सोसाइटी बनाकर लोगों को सदस्य बनाने के साथ ही प्लॉट के एवज में मोटी रकम वसूली जाती थी, और तमाम प्रक्रियाओं का पालन कर भूखंड स्वामी को भूमि का आवंटन नहीं किया जाता था। वहीं पूरी राशि जमा करने के बावजूद जमीन की रजिस्ट्री नहीं की जाती थी, और यदि रजिस्ट्री हो भी जाती थी तो अनधिकृत रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। इसके बाद पुराने सदस्यों को कोई भी कारण बताकर उनकी सदस्यता समाप्त कर नए सदस्यों को जोड़ लिया जाता था, जिसके चलते जमीन की जादूगरी के खेल वर्षों से चला आ रहा है। उसमें पूरी जांच की हुई, उसमें जो आरोपी पाए गए इस प्रकार से ऑन रिकॉर्ड प्रूव हुए, तो उनके खिलाफ कल सदस्यों के द्वारा खुल के इनके बारे में बोला जा रहा था, क्या तकलीफें थी, और ये सब जानकारियां बहुत सारे सदस्यों के द्वारा दी गई। किस प्रकार से कब्जा था, किस प्रकार से यहाँ की जमीनों को बेच करके ये लोग अनाधिकृत रूप से अपने निजी खातों में लाखों करोड़ों रुपए डाल रहे थे, और अन्य संपत्तियां भी खरीद रहे थे। ये सब बतलाया गया। ऐसी ही स्थिति निकली अयोध्यापुरी में। सिंप्लेक्स नाम की एक मिसेस सिंप्लेक्स कंपनी है, उसके नाम से एक रजिस्ट्री होती है 2007 में, और उसके नीचे 96 प्लॉट्स है अयोध्यापुरी के, जो ऑलरेडी पहले के संस्थाओं के कर्ता-धर्ताओं ने रजिस्ट्री कर रहे थे मेंबर्स को, और उसके ऊपर ये सिंप्लेक्स से 4 एकड़ की रजिस्ट्री हो जाती है। और ये भी सौदा 4 करोड़ में हुआ था। इसमें मात्र 1 करोड़ 80 लाख ही संस्था खाते में गए थे। 2 करोड़ 20 लाख आज भी संस्था खाते में नहीं गए हैं। तो एक वो अलग संस्था के सदस्यों से धोखाधड़ी थी, और पैरेलली रजिस्ट्री करना ही धोखाधड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी प्लॉट की रजिस्ट्री हो गई थी। उसमें वहां पर एक रणवीर सिंह सूतन और एक विमल लोहाड़ी करता धरता थे, इनका मेन इसमें रोल था। और इसमें भी दीपक जैन, दिलीप सिसोदिया और दीपक बंदा जो अलग नामों से ऑपरेट करते थे, ये उनका इन्वॉल्वमेंट लिखा पढ़ी पाया गया है। सुरेंद्र संघवी नामक व्यक्ति का इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया गया है। सदस्यों को जो डराने धमकाने की चीजें थी वो सदस्यों ने खुल के बताई कि क्या चर्चाएं हुई थी, बयानों में आए सदस्यों के।
उनके परिवार के जन भी हैं उसमें। एक थी, सारथी थी, शताब्दी थी, हरियाणा थी। उन तीनों ही सोसाइटी में जितेंद्र धवन और राजीव धवन, उन्होंने अपनी एक कंपनी में उसकी रजिस्ट्री कराई और उस सभी जमीनों को मिला करके जोड़ दिया गया हीना पैलेस की अवैध कॉलोनी में। मकसद ये था इनका कि हीना पैलेस की कॉलोनी पूरी जोड़ दें। फिर उन्होंने पुरानी जो आबादी थी 2.60 उसको बाउंड्री वॉल से अलग कर दिया, प्लस अवैध कॉलोनी का निर्माण किस प्रकार से कर रहे थे उसमें भी एफआईआर तहसीलदार द्वारा और नगर निगम द्वारा की गई है उसमें। दरअसल इंदौर की पुष्प विहार के लगभग 1150 और अयोध्यापुरी के लगभग 350 लोग भूमाफियाओं से आहत थे। जहां पुष्प विहार मामले में दिलीप सिसोदिया और दीपक जैन, दीपेश ओरा, कमलेश जैन, नसीम हैदर, केशव नाचानी, ओम प्रकाश धनवानी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और वहीं अयोध्यापुरी मामले में सुरेंद्र संघवी, प्रतीक संघवी, दिलीप सिसोदिया, विमल लोहड़िया और पुष्पेंद्र नेमा सहित रणवीर सूदन, दिलीप जैन, मुकेश खत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया के निर्देशन में बुधवार देर रात शुरू हुई कार्रवाई के दौरान दोनों थाने में 6 एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं 2 एफआईआर एमआईजी और 4 एफआईआर खजराना थाने में दर्ज की गई है। 2 थाना एमआईजी इसमें कुल 17 आरोपी हैं जो अभी नामजद हैं। इनके विरुद्ध डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस प्राइमा फेसाई उपलब्ध है। कल इनकी तलाश में विभिन्न जगह एफआईआर के पश्चात जब साक्ष्य का परीक्षण किया गया उसके उपरांत तलाश की गई थी। 2 आरोपी अभी हिरासत में लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। शेष आरोपी अभी फरार हैं। एक आरोपी का अभी जेल में दाखिल होना ज्ञात हुआ है। इन 6 प्रकरणों में समुचित अनुसंधान चल रहा है और जो विधि का जहाँ जहाँ उल्लंघन हुआ है अभी आईपीसी सेक्शंस में है। यदि कोई माइनर एक्ट का भी उल्लंघन किया गया होगा तो उसका भी समावेश किया जाएगा और एक फुल प्रूफ केस इसमें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। अनुसंधान इन सब में जारी है। अभी जो 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं, एक श्रीधर है और एक खत्री है। फिलहाल इस बड़ी कार्रवाई के बाद जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की शहर भर में तारीफ हो रही है। अब प्रशासन यह प्रयास कर रहा है कि पीड़ितों को उनके प्लॉट भी जल्द से जल्द मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़ इंदौर।